जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम 27 तारीख से शुरू हो चुके हैं, 27 को पेपर हो चुका है और आज 28 को पेपर हो चुका है दोस्तों। ठीक है, इन दोनों डेट्स में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, जिस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वैसा का वैसा पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूं मॉडल पेपर 5 के रूप में दोस्तों, जिसके अंदर हम विज्ञान के सब प्रश्न, जीके के प्रश्न, गणित के सवाल और रीजनिंग के सवाल ठीक वैसे ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जैसे आपके एग्जाम में शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस क्लास का एक भी पार्ट मिस मत करना, अच्छे से रिवीजन करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर आज होने वाला है, हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जिनके भी दोस्तों अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है, जैसे 1 दिसंबर से लेकर कंटिन्यू 9 दिसंबर तक जिनके भी एग्जाम है ग्रुप डी के, और आगामी डेट्स में भी एग्जाम है, तो वो स्टूडेंट तो इस क्लास को जरूर देखकर जाएं दोस्तों। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अब देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन तो यही आपके सामने आपकी शिफ्टों में पूछा गया क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होती है। मतलब यहां से क्वेश्चन पूछा था कि विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे अच्छे से रिवीजन करेंगे, बस आप ध्यान से सुनो दोस्तों। अब ये क्वेश्चन यहां से आपको एग्जामिनर और क्या पूछ सकता है वो देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप आंसर ही टिक करेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस इंग्लिश में गए तो रतौंधी बीमारी। ठीक है दोस्तों, आंखों में धुंधलापन हो जाना, वो बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से। और दोस्तों विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है दोस्तों, रेटिनॉल। आपको ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, रेटिनॉल। क्या ध्यान रखना आप लोगों को, रेटिनॉल मेरे भाई, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, स्कर्वी दोस्तों, ये बीमारी किससे होती है, विटामिन सी की कमी से। नोट करेंगे आप लोग, ये जो बीमारी होती है विटामिन सी की कमी से, कौन सी, विटामिन सी की कमी से ये बीमारी होती है। और ये जो रिकेट्स बीमारी है दोस्तों, ये जो बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से होती है। यहां से यही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा दोस्तों, विटामिन डी की कमी से होती है। अगर हम विटामिन डी का केमिकल नेम की बात करेंगे तो इसका जो केमिकल नेम है वो कैल्सीफेरॉल है। क्या है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। अगर हम फेरॉल, ठीक है, अगर हम दोस्तों विटामिन सी का केमिकल नेम की बात करेंगे, विटामिन सी के केमिकल नेम की बात करेंगे, विटामिन सी के, तो आप क्या टिक करोगे, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, यहां पर नोट करेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपको ध्यान में रखना है। यही आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन आगामी डेट्स में पूछ लेगा, तो आप यहां से अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। यहीं से अभी के अभी याद कर लो दोस्तों, ये क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम में आपके पूछेगा, 100% पूछेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछा, ये क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन का उल्लेख है। अब इसमें से एक क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछा दोस्तों। ठीक है, पहले तो मैं आंसर टिक करवा देता हूं। लोक नियोजन का दोस्तों रिलेटेड अनुच्छेद है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा दोस्तों, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या दोस्तों, धर्म, जाति, लिंग, इन पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, धर्म में दो ही लिख रहा हूं शॉर्ट में। ठीक है, धर्म, जाति, रंग पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको एग्जाम में पूछिए दोस्तों, और ये चीज हम पहले से न जाने कितनी बार स्टूडेंट्स को रटा चुके हैं दोस्तों। ठीक है, जो स्टूडेंट ने शुरू से लेकर आज अभी तक मेरे से पढ़ा है ना दोस्तों, वो स्टूडेंट्स बिल्कुल खुश हैं, अच्छा पेपर गया उनका बहुत अच्छे से दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के अच्छे कमेंट्स आए, आप देख सकते हैं क्लासेस में जाके। ठीक है, हाँ, और ये जो आर्टिकल 18 देखो, अब आपको एग्जामिनर और क्या पूछ सकता है, ये अस्पृश्यता से संबंधित है। अस्पृश्यता आपको एग्जामिनर ये पूछ सकता है दोस्तों, ये आर्टिकल 17 आपको 100% पूछ सकता है, तो याद कर लेना, अस्पृश्यता। ठीक है, आर्टिकल 18 भी आपसे पूछ सकता है, उपाधियों का अंत, याद करके रखना दोस्तों आगामी डेट्स में। ठीक है, जिनके भी एग्जाम है, उपाधियों का एग्जाम, उपाधियों का, मैं भी क्या बोल रहा हूं, उपाधियों का अंत। ठीक है, तो जिनके भी स्टूडेंट दिसंबर से स्टार्ट है, ठीक है, अभी तो देखो 28-29 को 27-28 को एग्जाम हो चुका है, 1-2 दिन का गैप है, फिर वापस स्टार्ट है एग्जाम। तो इस क्लास को जरूर देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है क्लास। कॉपर सल्फेट के विलियम में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का रंग क्या हो जाता है। शानदार क्वेश्चन है, नीले से हरा, नीले से लाल, नीला से रंगहीन, या कोई परिवर्तन नहीं। तो आप क्या टिक करोगे, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे हो सभी स्टूडेंट्स, नीला से रंगहीन बिल्कुल सही जवाब है। देखो आपसे आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों टिश्यू से यानी कि उत्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो इस वीडियो में उत्तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करवाने वाला हूं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इसलिए कह रहा हूं, वीडियो को देखो, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों। ठीक है, अब ये सवाल सॉल्व करेंगे, गणित का बहुत ही शानदार सवाल है। 11 परिणामों का औसत दे रखा 55, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है, तो छठा परिणाम ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, एवरेज से भी एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप इजीली कर लोगे। ठीक है, और मैं सुबह का टाइम बता देता हूं, सुबह 10 बजे दोस्तों आप लोग क्या अटेंड करोगे, गणित की क्लास देखोगे, और दोस्तों दोपहर में दोस्तों करीब 1:30 बजे समय दोस्तों मैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेके आऊंगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली। ठीक है, और इवनिंग में 8 बजे आपको
पूरा पेपर सॉल्व करते हुए हम देखेंगे दोस्तों 8 बजे, ठीक है। तो 3 क्लास लगेंगे आप लोगों के लिए, ताबड़तोड़ मेहनत आप लोगों के लिए कंटिन्यू है, ठीक है। जो स्टूडेंट ये तीनों क्लासें अटेंड करेगा वो पूरा पेपर फोड़ कर आएगा, ये गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल देखो 11 परिणामों का औसत दे रखा 55, तो आप क्या निकाल दोगे, योग निकाल दोगे। मैंने हमेशा बताया दोस्तों जब भी ऐसा दे तो आप फटाफट से क्या निकाल दोगे, योग निकाल दोगे। तो 11 गुणा 55, ठीक है। तो यहां से योग निकाल दो, 55 एकम 55, 55 का 5 कैरी 5, 55 एकम 55 और 5 60, यानी 605, ठीक है। ये तो आपने योग निकाल दिया। और वो कह रहा है 6 परिणामों का औसत 49 है, तो यहां पर भी आप योग निकाल दो, यहां पर भी ये तो आपने योग निकाल दिया, ठीक है। यहां पर भी आप योग निकाल दो, तो कितना आएगा, 6 नम 54 का 4 कैरी 5 और 6 चौक 24 और 5 29, 24 और 5 29, 294। और आगे क्या कह रहा है, अंतिम 6 का औसत 52 है, अंतिम 6 का औसत 52 दे रखा उसने, तो यहां पर भी आप योग निकाल दो। 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, 6 पंचे 30 और 1 31, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके देखो कितना आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके 4 और 2 6, 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 3 2 5 और 1 6, 606 आ रहा है, 606 आ रहा है ना। 55 एकम 55 की 5 कैरी 5, 55 और 5 60, ठीक है। और 6 नम 54 की 4 कैरी 5, 6 चौक 24 24 और 5 29, ठीक है। 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, 6 पंचे 30 31, 606, ठीक है। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, 1 मिनट और चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को दोस्तों। मुझे लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक है दोस्तों, ठीक है। फिर ये आने पर हमें इसमें से घटाना पड़ता था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है मुझे लग रहा है क्वेश्चन में दोस्तों। मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं मिस्टेक है दोस्तों। बाकी आप इसमें से क्या करो, देखो जो भी आउटपुट आया ना उसको क्या करना है, इस 606 को जो भी आउटपुट आया, जो भी आपने योग निकाला है, यहाँ पर आपको घटा लेना है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अगर इसमें से देखोगे तो दोस्तों 606 में से अगर आप 605 घटाओगे दोस्तों तो 1 आ रहा है, ठीक है। आप लोगों का क्या आ रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे आप हमें, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको करने का तरीका पता चला कैसे करना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। आपको बस कंसेप्ट पता चल जाए दोस्तों बस, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है दोस्तों। बाकी ये क्वेश्चन नॉर्मल है, ठीक है दोस्तों। बड़े अगले प्रश्न की तरफ, या फिर मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके करूँ आपको, चलो मैं चेंज करवा के करवा देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। चेंज करवा के करवा देता हूँ, चलो एक बार मैं इस क्वेश्चन को चेंज करवा थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, अपने हिसाब से इसको बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब आप क्या करेंगे, पहला आप यहाँ पे अंतर चेक करेंगे, यहाँ पे कर लो 85 कर लो, क्या कर लो 85, यहाँ पर 5 की जगह 8 कर लो, क्या कर लो 8 कर लो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी 85 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 85, ठीक है। तो 11 पंचे 55 की 5 कैरी 5, ठीक है। और 11 अठे 88, 88 और 5 कितने हो गए 93 हो गए, ठीक है, 935। अगली 6 संख्याओं का औसत 49 दे रखा है, तो 9 छंग 54, यहाँ पे कितना देखेंगे, 9 छंग 54 की 4 कैरी 5, 6 चौक 24 और 5 29, यहाँ पर भी ठीक है। और 52 का औसत कितना दे रखा है उसने 6, तो यहाँ से आप इनको प्लस कर लेंगे। 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, 6 पंचे 30 और 1 31। अब आप इनको प्लस करके देखो, 4 और 2 6, 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 3 2 5 और 1 6। अब आपको क्या करना, 935 में से 606 घटा लेना और आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन हटा दो भाई, अब ये ऑप्शन हटा दो, आंसर यहाँ से निकालेंगे। 15 में से 6 घटाओगे 9 बचेगा, 2 का 2 आ जाएगा, और 9 में से 6 घटाओगे 3, तो आंसर कितना आया 329। समझ में आ गया, ऐसा क्वेश्चन करना आपको एग्जाम में। पौधों में किस प्रकार का उत्तक प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ चुके हैं, कोई बात नहीं, एक को हटा लो। ऑप्शन नंबर सी क्लोरेन काइमा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देखो ये पौधे वाले क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के जाना दोस्तों, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन आपके साइंस में, ठीक है। देखो करंट अफेयर को ने सभी को हिला के रखा है दोस्तों, करंट अफेयर ने। तो स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए करीब 60-70 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाया करंट अफेयर की। जिसने कल इवनिंग में 8 बजे वाली क्लास नहीं देखी है, आप सभी से रिक्वेस्ट है जरूर देखना। और आज दोपहर में दोस्तों मैंने 1 बजे गणित की 1 समथिंग 1:30 बजे मैंने गणित की क्लास अपलोड की थी, वो जरूर देखना। उन्हीं पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता मिलती है, तो आप कहोगे यहाँ पे लैंगिक प्रजनन। कौन सा है दोस्तों, लैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। देखो अभी तक मैंने नहीं कहा, आप सभी से एक बार कहना चाहूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे आप लोग, जिसने जो भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं। ये क्लास आप लोगों के लिए दोस्तों, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं ना दोस्तों, इतना तो आप कर ही सकते हैं हमारे मोटिवेशन के लिए। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। हाल में क्रिप्टो करेंसी के संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला पहला न्यायालय कौन सा बना है, तो वो बना है मद्रास न्यायालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे आप लोग। हाल में ही भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो यहां पर आप क्या टिक करेंगे, इलम परथी। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो मेरे भाई। अब ये क्वेश्चन रीजनिंग का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे इस सीरीज में, देखो ये आता है 21 और 21 से 17 हो रहा है, यानी कि -4 हो रहा है। यहाँ से 17 से 13 हो रहा है, यहाँ पर भी -4 हो रहा है। तो यहाँ पर भी 15 से आई आता 9 पे, यहाँ पर भी -4 हो रहा है। तो आई आता 9 पे, 9 में -4 करोगे और -4 करते ही ई आएगा, यानी आंसर ई से स्टार्ट होने वाला है। तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट, ये क्या नाम है, सी ऑप्शन तो मिल गया, ई से स्टार्ट एक ही ऑप्शन हो रहा है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी दोस्तों, ठीक है।
सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को, इस सवाल सॉरी क्या इस प्रश्न को देखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अनुच्छेद एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, अच्छे से रट लो। हालांकि मैं बहुत सारे अनुच्छेद रटवा चुका हूं और बहुत सारे एग्जाम में हूबहू छपे हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा आयोग वित्त आयोग से संबंधित है? देखो वित्त आयोग का अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। हाँ, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें 324 में क्या निर्वाचन आयोग है? क्या स्टूडेंट्स? निर्वाचन आयोग नोट करेंगे, निर्वाचन आयोग। क्या नोट करोगे? निर्वाचन आयोग, ठीक है। 214 में क्या दोस्तों? हाई कोर्ट गठन, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखना। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न, एक और आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो राष्ट्रपति के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल से अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। राष्ट्रपति का एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? देखो राष्ट्रपति का एक अनुच्छेद आपको एग्जाम में पूछा, और ये एग्जाम में मैंने मतलब एग्जाम होने से पहले ये मैंने कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, ये वाला अनुच्छेद एक पूछा दोस्तों आपको एग्जामिनर ने, अनुच्छेद 52 पूछा है, अनुच्छेद 52 पूछा है, अनुच्छेद 52 या 52 पूछा है, या फिर अनुच्छेद आपको शायद 61 पूछा है, ठीक है। यही दो आर्टिकल पूछे आपको एग्जाम में। देखो 52 में क्या राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का उल्लेख है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 61 में क्या दोस्तों? महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति पर, महाभियोग, ठीक है। और अनुच्छेद 59 में क्या है? इनकी शपथ है दोस्तों राष्ट्रपति की, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर क्या? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते आर्टिकल 123 के अनुसार, ठीक है। इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होना चाहिए, अभिलेख न्यायालय होना चाहिए, अभिलेख न्यायालय टिक करेंगे, अभिलेख न्यायालय, ठीक है, अभिलेख न्यायालय, ठीक है दोस्तों। ये इंपोर्टेंट आर्टिकल है, रट लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोगों को दोस्तों, ठीक है। बढ़िया अगले प्रश्न की तरफ चलिए मेरे भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रृंखला के मध्य में बहती है, बीच में बहती है? तो वो है सिंधु नदी दोस्तों। क्या है? सिंधु नदी दोस्तों, आप लोगों को पता होनी चाहिए। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है गुरुजी, और सिंधु की 5 नदियां इंपोर्टेंट पूछी जाती है, चिनाब, रावी, सतलज, झेलम, व्यास, ये पूछी जाती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सिंधु को दोस्तों तिब्बत में क्या कहा जाता है? सिंगी खम्मान, ऐसा कुछ कहा जाता है ना। निम्न में से कौन सा क्रियात्मक समूह में ऑक्सीजन नहीं होता है दोस्तों, बताएंगे। तो इसमें से अगर हम बात करेंगे तो वो है कार्बोजिलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो मेरे भाई। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न, देखो श्रृंखला दी गई है, बहुत ही शानदार है। अगर आप देखेंगे इस श्रृंखला में यहाँ पे +6 हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ कितना हो रहा है? +8 हो रहा है। अगर मेरे भाई यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है? +10 हो रहा है। अब तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, पता चल चुका आप लोगों को, तो आप लोग तो होशियार हो भाई, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर देखें कितना हो, 7 और 5 12, +12 हो रहा है। तो अगला नंबर क्या होगा? आप तो होशियार हो भाई, आप लोग तो करके छोड़ भी चुके होगे। इकाई 9 दे रहा है, इकाई 9 एक ही ऑप्शन में। ये कैसे किया आप दोस्तों? मैंने देखो 45 प्लस आप 44 करोगे पूरा, हम इसको प्लस क्यों करें भाई? हमें पता है इकाई 9 दे रहा है। मैंने देखो मैथ आप अगर हमसे सॉल्व करते तो आपको मैं कैलकुलेशन भी सिखाता हूँ, ठीक है, डेली वाली क्लास में। हाल में ही मनामा युवा एशियाई खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते? तो भारतीय दल ने कुल 48 पदक जीते मेरे भाई, ध्यान रखना। पूरा पेपर आज हम सॉल्व करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे आप लोग। हाल में यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला भारतीय का नया शहर क्या है? तो बिल्कुल गुरुजी यूपी के कैपिटल लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग कर दिया था? वो थे वीर अशोक। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। मौर्य वंश में सबसे दोस्तों महान शासक माना गया अशोक, और इन्हीं के बारे में क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। वाक स्वतंत्र यानी बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? देखो आर्टिकल 14 क्या कहता है दोस्तों? समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, समानता का अधिकार है। आर्टिकल 14 सेड टू बी राइट टू इक्वलिटी, ध्यान रखना। आर्टिकल 19 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। संवैधानिक उपचार, औपचारिक अधिकार, संवैधानिक औपचारिक अधिकार, ये इंपोर्टेंट बनेगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। ये एक आर्टिकल आपको 100% पूछा जाएगा आगामी डेट्स में, 100% की गारंटी दे रहा हूं दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। जवाई बांध जवाई नदी पर एक निर्मित जलाशय है, वो किसकी सहायक नदी है? तो वो लूणी की सहायक नदी है, अजमेर के नाहक पहाड़ से निकलती है नदी, ध्यान रखना। देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है, अब देखो क्या है इस क्वेश्चन में, अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है, क्या है इस क्वेश्चन में आप बताइए, कुछ है क्या ज्यादा इंपोर्टेंट, कोई ज्यादा खास लग रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर? तो देखो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, 1/10 को फिर वापस लाइन खींचेंगे, 1/20 लेके आएंगे नीचे, इससे बढ़िया 1/20 ऊपर घूम के आएगा तो ऊपर घूम के 20 लिख दो, और यहां से आपको क्या करना है? प्रतिशत में निकाल लेना दोस्तों, ठीक है। आप हो गए 10 दाएं 100 और 20 दाएं 200। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, 200% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। धातु की वो सुरक्षा प्रक्रिया जिसमें
लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है और वो उस परत को क्या कहते हैं? एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 सदस्य कर दिया गया था? वो संशोधन था 31वां संशोधन 1973 का। दोस्तों ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट संशोधन है, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और आप सभी को पता है राज्य जो लोकसभा है उनका गठन किस अनुच्छेद में होता है? 81 में। ये मैं कितनी बार आपको पढ़ा चुका हूं। चलिए ये प्रश्न बताएंगे, शानदार ये भी क्वेश्चन है। विद्युत परितत्व में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक कहलाता है, क्या कहते हैं उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। ध्यान रखना, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ऑप्शन सी को लॉक कर लो मेरे भाई। बिहार विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में करंट अफेयर के रूप में पूछा जा सकता है। 67.13%। ध्यान रखना। वर्ष 2026 AFIH हॉकी विश्व कप का मेजबान कौन सा देश होगा? दोस्तों तो बिल्कुल यहां से ए और बी, मतलब कि बेल्जियम और नीदरलैंड आपको टिक करना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है? तो वो आर्टिकल 46 कहता है, आप सभी भली भांति परिचित है दोस्तों, ठीक है। इंपोर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ऐसा पदार्थ जिसे किसी भी रासायनिक विधि द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता और वो क्या कहला जाता है? उसको कहते हैं हम तत्व। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तत्व कहते हैं, एलिमेंट, तत्व, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 28 बताएंगे आप लोग। गंधार शैली किस राजवंश के तहत विकसित हुई थी? तो यहां पर कुषाण वंश था। कौन था दोस्तों? कुषाण वंश था दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1764 में लड़ा गया था दोस्तों, ठीक है। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन करते हैं? हेक्टर मुनरो। और किसके बीच में होता है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। बक्सर बिहार में जगह पड़ती है दोस्तों, ठीक है। अब ये क्वेश्चन शानदार है, आयु से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अब देखेंगे इसको, आज हम नंबर लाइन पे सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसको आज हम नंबर लाइन पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज हम इसको नंबर लाइन पे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों भूतकाल होता है दोस्तों। ये क्या होता है? भूतकाल यानी कि पास्ट होता है, और ये क्या होता है? वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट होता है, और ये क्या होता है? भविष्य काल यानी कि फ्यूचर होता है, ठीक है, भविष्य काल। अब देखो दोस्तों, उसने क्या कहा, वर्तमान में उसकी आयु का अनुपात कितना है दोस्तों? ए और बी की। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात गुरुजी 3:5 है। कितना है? 3:5, ठीक है। अब वो कह रहा है 5 साल पहले, दोस्तों 5 साल पहले उसकी आयु का अनुपात कितना था? ए और बी की, इन दोनों की, इनकी जो आयु का अनुपात है दोस्तों वो क्या था? आपको गुरुजी 4:7। कितना था? 4:7, ठीक है। क्या ये देखो हमेशा अंतर बराबर होता है, आप सभी को पता है। यहाँ पर अंतर कितने का रहा है? 2 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पर कितने का रहा है? 3 का अंतर है। क्या ये अंतर बराबर है क्या? क्या ये अंतर बराबर है क्या? नहीं, आपको गुरुजी ये अंतर तो बराबर नहीं है, ठीक है। तो आप इसको बराबर कर लो। तो बराबर कैसे करोगे? यहाँ से आप 3 को गुणा करोगे, यहाँ से आप 2 को गुणा करोगे, ठीक है। जैसे ही 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर भी 2 से गुणा होगा, यहाँ पर भी गुणा होगा, और यहाँ पर भी, ठीक है। तो कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। अब इनकी आयु ये हो गई, ये पहले थी। अब यहाँ पर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और अब कितना? ये हटा दो, अब रेशियो इसका कोई मतलब नहीं है, और 3 5 15 ये हो गया दोस्तों। अब आप देख पा रहे हो कितना बढ़ रहा है, 8 से ये 9 हो गया, और ये 14 से 15 हो, कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है, 1 साल। तो वो कह रहा है 5 साल। 1 का मान 5 गुना, 1 का मान 5 दे रखा है उसने। आपसे क्या पूछा? उनकी एक ही वर्तमान आयु। तो यहाँ से 9 गुना 5 कर लो, 45 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको बी की पूछेगा तो 15 पंचे 75 आ जाएगा, ठीक है। एक निश्चित कोड भाषा में माइन को 3591 लिखा जाता है, IRKS को 2436 लिखा जाता है। तो दी गई कोड भाषा में आई के लिए कोड क्या है दोस्तों? आई के लिए निकालना। तो इसमें सेम क्या वर्ड दिख रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो ये बिल्कुल सेम दिख रहा है। तो इसका कोड 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा विकल्प मात्रक और उसकी SI इकाई को संयोजन दर्शाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आएगा घनत्व प्लस किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है। उत्तक डैश कोशिकाओं का एक समूह है जो डैश कार्य करता है, तो वो समान कार्य करता है दोस्तों। समान उत्तक समान कोशिकाओं का एक समूह है जो समान कार्य करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, डैश, देखो उत्तक वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। मैंने कहा था उत्तक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डैश उत्तक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती हैं दोस्तों। तो वो कौन सी दोस्तों बताएंगे आप लोग? यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप टिक करेंगे दोस्तों, विभ्योजक उत्तक दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 35 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, हाँ 34 हो गया ना आपका, हाँ। अब ये क्वेश्चन 35 कह रहा है, अपनी सामान्य चाल के 3/5 चलने पर एक लड़की एक बस 10 मिनट देरी के कारण छूट जाती है। सामान्यतः यानी सामान्य चाल, वो बस स्टॉप पर पहुंचने के लिए कितना समय ले? इसको उड़ाने की निंजा टेक्निक क्या है? एक झटके में देखो 3/5, ठीक है। ये होती है दोस्तों सामान्य चाल। ये क्या होती है? सामान्य चाल। इसको निंजा टेक्निक है दोस्तों, बहुत जल्दी उड़ाओगे, सामान्य चाल है, ठीक है। और ये क्या होती है दोस्तों? बड़ी हुई चाल। क्या है? ये होती है बड़ी हुई चाल। बड़ी हुई चाल, ये क्या है दोस्तों? बड़ी हुई चाल, ठीक है। उसने अब देखो यहाँ पर वो कितनी देरी से पहुंच रही है?
2 मिनट लग रहे ज़्यादा, ठीक है, 2 मिनट कम लग रहे, लेकिन वो कह रहा है 10 मिनट, तो 2 का मान दे रखा 10, कितने गुना दिख रहा है आप कहोगे गुरुजी 5 गुना। उसने आपसे क्या पूछा, उसने आपसे पूछा है सामान्य, सामान्य पूछा, सामान्य समय, इसको भी 5 गुना कर लो तो कितना आएगा, 5 या 15 मिनट लग जाएंगे। उड़ा पाए ना, कितनी शानदार निंजा टेक्निक थी, कर पा रहे हो आप लोग। अर्जुन पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, तो ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। साहित्य अकादमी पुरस्कार मुख्य रूप से प्रोत्साहन किसे प्रोत्साहन के लिए समर्पित किया जाता है, ये दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन 38, निम्न में से कौन सा सबसे आम सरल उत्तक स्थायी उत्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग, तो बिल्कुल आप टिक करेंगे पेरेनकाइमा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो। देखो टिश्यू वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन साइंस में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, यानी जो उत्तक वाला पार्ट है ना आपका, उससे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस उत्तक में सबसे बड़ा अंतर कोशिकीय स्थान होता है, तो आप हो गए यहाँ पर भी पेरेनकाइमा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेंगे, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उसने क्या कहा, भाग को माइनस में बदल, सॉरी माइनस को भाग में बदल लो, गुणा को भाग में बदल लो, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 45, अब गुणा को क्या बोला उसने, भाग में बदल लो, बदल देते हैं, और भाग को किस में, गुणा बदल लो, बदल देते हैं, माइनस को प्लस में बदलो, बदल देते हैं, प्लस को माइनस में बदल दो, बदल देते हैं, सॉल्व कर लो, मजा आ गया, सॉल्व कर लो। तो ये वैल्यू तो आपको 3 दिख रही है, और ये वैल्यू आपको 120 दिख रही है, और 120 में आप प्लस करोगे 30, 150, 150 में -5 करोगे तो 145, कोई दिक्कत तो नहीं है, इजीली था क्वेश्चन, कर पा रहे हो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि वे सभी कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हैं या अल्पीकरण है वे शून्य होंगे, तो ऐसा आर्टिकल हमें सिर्फ एक ही कहता है, वो आर्टिकल 13 है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें दोस्तों राज्य की परिभाषा, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछेगा, 100% पूछेगा आपके एग्जाम में, राज्य की परिभाषा 100% एग्जाम में पूछेगा, ध्यान रखना, अपकमिंग डेट्स में ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। जब आर्टिकल 15 पूछ लिया तो फिर ये क्यों नहीं पूछ सकता परिभाषा, ठीक है, आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ये वाला ध्यान से सुनना, ये आर्टिकल अच्छे से, ठीक है। आर्टिकल 32 पढ़ा दिया, आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना, इंपोर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, ये सारे आर्टिकल आपके लिए इंपोर्टेंट है, तो ध्यान रखना। देखो 32 आर्टिकल मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। हाल में ही भारत ने एशियाई युवा खेलों 2025 में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है, तो कबड्डी में जीता सोने का पदक, भाई साहब बी ऑप्शन को लॉक कर लो। 3 अक्षर समान पालन का समूह फॉलो करते हैं, एक समान पैटर्न का फॉलो करते हैं, एक समूह असामान्य मतलब एक भिन्न है, उसी भिन्न को हमें पहचानना है। देखेंगे दोस्तों, अगर आप ध्यान से 7 से 11 यानी +4 हो रहा है, ठीक है, 13 से 17 यानी कि +4 हो रहा है, 22 से 26 यानी +4 हो रहा है, 14 से 19 +5 हो रहा है। अब आपके सामने पता चल रहा है कौन सा अलग है इसमें से, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करो, क्योंकि उसमें +5 हो रहा है। अब पेशेंस बनाए रखें, अगर हमारे पास इसकी वो है तो हम इसको डायमेंशन है तो हम करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब पेशेंस बनाए रखना, अच्छे सॉल्व करना, ठीक है। हाँ, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और सॉल्व करते जाइए। इसको मैं थोड़ा सा साइड में बनाता हूँ ताकि हम अच्छे से इसको समझ सकें। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इतना ठीक है, हाँ अब इतना ठीक है, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं, ठीक है, ABCD E और F। एक वृत्ताकार मेज के परिध बैठे हो, मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हो, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। 6 लोग हैं ना, तो 6 डंडियां बना लो, एक ये 4 हो गई, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है भाई। क्वेश्चन कह रहा है ए सी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, पहले सी को बैठा, अब सी का बायां क्या इधर है, सी का बायां किधर है दोस्तों, सी का बायां और दूसरे स्थान पर यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर ए बैठा हुआ है, इसके बाएं इधर, ठीक है, हाँ बाएं इधर हो गया। इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है, आप लोगों को पता ही हो, इधर राइट होता है, इधर लेफ्ट होता है, इधर लेफ्ट उधर राइट, यानी कि बाएं और दाएं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा आगे एफ सी के दाईं ओर दूसरे एफ सी के दाईं ओर बैठा हुआ, अब सी का दायां किधर है, सी का दायां तो इधर है, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, आपको गुरुजी यहाँ पर तो एफ बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है, ठीक है, बिठा दिया एफ को। वो कह रहा है कि डी जो है ना वो ए और ई के बीच में बैठा हुआ। अब ए और ई के बीच में डी को कैसे बिठाएंगे, ई यहाँ पर होगा तभी तो ए यहाँ पे डी बैठेगा बीच में, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। बचा कौन, अब एफ बचा हुआ, ए बी बचा हुआ, बी को यहाँ बिठा देता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखें, ई के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ, ई का ये रहा, ई का दाएं 1 2 3 तीसरे स्थान पर बी बैठा हुआ, ऑप्शन नंबर डी को। समझ में आ गया, सिटिंग अरेंजमेंट का शानदार क्वेश्चन था। रेगिस्तानी पौधों की एपिडर्मिस पर डैश की मोमी परत होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, क्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूटेन, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्क अपनी कोशिकाओं के भीतर पाई जाने वाले डैश के कारण पानी और गैसों के लिए अभिधेय है, पानी और गैसों के लिए अभिधेय है, बताएंगे इसका आंसर, तो ये है सुबेरिन, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे आप लोग यहाँ पर। पश्चिम बंगाल किन देशों के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों, बताइए दोस्तों, तो बिल्कुल 3 देशों के साथ। कौन कौन से, एक तो भूटान आ जाएगा इधर, और इधर ही साथ में नेपाल भी आ जाएगा, और इधर ही साथ में बांग्लादेश जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ठीक है। कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है दोस्तों, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। आंख के लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आंसर आएगा संवेदन क्षमता, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेंगे। मैग्नीशियम के 144 ग्राम में डैश ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर परमाणु 6 ग्राम मौजूद होते हैं दोस्तों। कितने ग्राम? 6 ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं, ध्यान रखना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर है। राम ने सोहन की ओर इशारा करते हुए ये कहा है, वो मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। तो सोहन का राम की माँ से क्या संबंध है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, सांकेतिक यानी इशारे वाला है, ठीक है। तो देखो समझने की कोशिश करिए। राम ने किसको बोला? सोहन को बोला। वो क्या कह रहा है? वो मेरी माँ के पिता यानी मेरे नाना का इकलौता पुत्र, यानी मेरे नाना का इकलौता पुत्र यानी मेरे मामा। तो उसने कहा सोहन का राम से माँ से क्या संबंध है? तो राम की माँ सोहन को क्या कहेगी? भाई कहेगी। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेट मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं, आज का क्लास में यहीं पर वाइंड अप करता हूं दोस्तों। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन? प्लीज कमेंट के माध्यम से बताएं दोस्तों, ठीक है। अगर मेरे भाई सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर लेना दोस्तों। आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेना। देखो लाइक और शेयर तो आप बिल्कुल कमी नहीं करेंगे दोस्तों। मैं आपके लिए मेहनत में कोई कमी नहीं कर रहा हूं, आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। किसके लिए? आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है लाइक और शेयर तो वीडियो को कर लें। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या क्लास को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो अपकमिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रिफेयर करे। आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं कंपटीशन, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम उनके लिए भी क्लासेस जल्द ही लेके आए आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अंडर ग्रेजुएट की आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो आप ये क्लास ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर मेरे भाई देखो, अब मैं आपके काम की चीज बात करने जा रहा हूं कि सर इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी। देखो जो इसकी पीडीएफ मिलने वाली है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप सभी से गुजारिश है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां पर आपको वो करंट अफेयर की क्लास की पीडीएफ भी मिलेगी और आज की क्लास की पीडीएफ भी मिलेगी। सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे ही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी वही है, शाक्या जी जीके क्लासेस। आप जाकर भी सर्च कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, कोई दो राय नहीं है। अब एक बार क्लास का टाइम सुन लेंगे ध्यान से सभी स्टूडेंट्स। सुबह से स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग में 10 बजे गणित की ताबड़तोड़ क्लास, ठीक है। और 1:30 बजे के समथिंग हम करंट अफेयर की क्लास लेके 50 मतलब 60-70 क्वेश्चन करवाएंगे एग्जाम वाले सारे, ठीक है। और 8 बजे हम पूरा पेपर सॉल्व करने लेके आते हैं आप सभी के सामने। आप देख पा रहे हैं अभी जैसे कि क्लास चल रही है, ठीक है। तो तीनों ही क्लास आपको अटेंड करनी है दोस्तों, ठीक है। पूरी कोशिश रहेगी, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, बस आप लोग भी सफलता हासिल आपको जरूर मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो अपकमिंग डेट्स में जिनके भी एग्जाम है उन तक मेरे भाई ये क्लास को शेयर करिए, उन इस सेशन को सभी स्टूडेंट तक शेयर करेंगे आप लोग दोस्तों, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं कोई शानदार क्लास के साथ, तैयार रहिएगा सुबह 10 बजे। तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।